चुप रहना भी एक तहजीब है संस्कारों की। चुप रहना भी एक तहजीब है संस्कारों की। पर कुछ लोग हमें बेजुबान समझते हैं, तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके भरोसेमंद चैनल इलेक्ट्रिकल वाला में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर। आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन को करंट नहीं लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो भी तो इंसान है, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, बट उसको करंट नहीं लगता, हमें लग जाता है। उसके पीछे कारण क्या है? तो आपको भी करंट नहीं लगेगा। मैं जो आज तरीके बताने वाला हूँ उसको आप सीख जाते हैं तो आपको भी करंट नहीं लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उसको ट्राई करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे और बात करते हैं करंट क्यों लगता है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, करंट लगने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है। जब भी कोई वायर की बात कर रहे हैं, मान लेते हैं एक वायर है, ये फेज वायर है, ठीक है। ये फेज वायर है तो इसमें 220 वोल्टेज जाता है। हमारा सिंगल फेज की अगर बात करते हैं तो 220 वोल्टेज इस वायर में है, अभी भी है। सिंगल वायर है फिर भी इसमें 220 वोल्टेज है, लेकिन अभी इसमें करंट नहीं है। क्यों करंट नहीं है? करंट फ्लो होने के लिए सर्किट का कंप्लीट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस सर्किट में न्यूट्रल का कनेक्ट होना ज़रूरी है या तो अर्थिंग का कनेक्ट होना ज़रूरी है। क्या होता है? न्यूट्रल आपका जीरो पोटेंशियल पे होता है, यानी कि 0 वोल्ट पे होता है, ठीक है। दूसरी मर्तबा अर्थिंग की बात करें तो अर्थिंग भी आपका 0 पोटेंशियल पे होता है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो क्या होता है, ये 220 वोल्टेज है तो 220 वोल्टेज जाएगा कहाँ? जहाँ पे उसको वोल्टेज कम लगेगी, यानी 0 पोटेंशियल की तरफ जाएगा। तो इस वायर को देख लेते हैं। जब भी हम किसी वायर में 220 वोल्टेज देते हैं तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा जब तक उसमें न्यूट्रल और अर्थिंग नहीं होगा। अब हम इसमें न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं और इसमें कोई एक लोड कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये एक लोड है, मान लेते हैं कोई भी बॉल हो सकता है, कुछ भी। अब ये सर्किट हो गया कंप्लीट, यानी कि फेज भी जा रहा है, न्यूट्रल भी जा रहा है, और आपने यहाँ पे दे दिया है वोल्ट 220 वोल्ट। अब क्या हुआ? सर्किट कंप्लीट हुआ। तो सर्किट कंप्लीट जब होगा तब इसमें करंट फ्लो होगा, और हमें जो लगता है वो क्या लगता है? करंट ही लगता है। तो इसमें करंट फ्लो होगा तो ऐसे होकर के ये फ्लो होगा और उसके बाद फिर वापस चला जाएगा, तभी ये आपका लोड चलेगा। अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो ये लोड नहीं चलेगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि उस जगह न्यूट्रल नहीं देते हैं, हम देंगे अर्थिंग, तो क्या ये करंट फ्लो होगा? तो बिल्कुल होगा। कभी कभी क्या होता है कि न्यूट्रल ना होने की वजह से हम अर्थिंग भी कनेक्ट कर देते हैं। आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा गांव घर में एक ही वायर होते हैं, फेज वायर आए होते हैं, न्यूट्रल पोल पे रहता ही नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि घर के साइड में या पंप जो होता है, जो हैंड पंप होता है, उसके पाइप में एक वायर बांध देते हैं, और उसको जो लोड है, ये लोड है मान लेते हैं, कोई भी एक लोड है, बल्ब है, तो उसमें जाके कनेक्ट कर देते हैं और इधर से पेज 220 वोल्टेज दे देते हैं। तो क्या होगा कि करंट अब भी फ्लो होगा, क्योंकि न्यूट्रल जो है आपका 0 पोटेंशियल पे है, और जब भी कोई भी चीज़ ज़्यादा है तो कम की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो जाएगा ही, तो इधर से करंट फ्लो होगा और ये बल्ब जल पड़ेगा। अब हम इसको समझते हैं कि इलेक्ट्रिशियन को करंट क्यों नहीं लगता। तो भाई, इलेक्ट्रिशियन बहुत ही चालाक होता है, वो आपको कुछ बातें नहीं बताता। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, कुछ लोगों को तो समझ में भी आ गया होगा कि करंट क्यों नहीं लगता है इलेक्ट्रिशियन को। आपने जब भी देखा होगा इलेक्ट्रिशियन को, कोई भी एक ही वायर पकड़ता है। वो मान लेते हैं कोई एक इलेक्ट्रिशियन है, ये हमारे इलेक्ट्रिशियन साहब है, वो क्या करते हैं, जो वायर आए हुए हैं उसमें से एक ही वायर वो पकड़ेगा एक टाइम में। और मान लेते हैं न्यूट्रल पकड़ लिया तो उसको तो ऐसे भी करंट नहीं लगेगा। मान लेते हैं ये फेज है, तो फेज को वो दांत से भी छिलता रहता है लेकिन करंट नहीं लगता। तो आप वहाँ पे देखेंगे कि उसका जो पाँव है ना, या तो उसमें जूते होंगे बहुत मोटे, या तो वो जो खड़ा होगा वो होगा चेयर पे, या कोई वुड का कोई भी सामान होगा, प्लास्टिक का हो सकता है या वुड का हो सकता है, जो इंसुलेटर है जिसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ये किसी भी एक चीज़ पे खड़ा है, जो मान लेते हैं प्लास्टिक पे है, उसने फेज को पकड़ रखा है। अब उसने फेज को तो पकड़ रखा है, 220 वोल्ट तो उसने हाथ में ले रखा है, वो दांत में भी रखता है और छीलता भी है, तो उसको करंट नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये जो है ना अर्थिंग, ये जो बंदा खड़ा हुआ है वो अर्थ पे है ही नहीं, वो तो एक इंसुलेटर पे है, और इंसुलेटर में कभी भी करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो यहाँ पे इसको करंट नहीं लगता है। उसी जगह अगर मान लेते हैं इसका इंसुलेटर हटा देते हैं, ठीक है, इसको ज़मीन पे सीधा खड़ा कर देते हैं, तो फिर इसको कोई नहीं बचा पाएगा, जैसे आपको नहीं बचा पाता। तो आपके अंदर इतना नॉलेज नहीं है,
जो आप ऐसे काम करें, इसके पास नॉलेज है तभी ये आपको दिखाता रहता है और बच्चों को भी दिखाते हैं, देखो हमको करंट नहीं लगता। आपने शादी जैसे माहौल में भी देखा होगा, जो इलेक्ट्रिशियन आते हैं जनरेटर वगैरह लेकर के छोटे छोटे बल्ब लगाते रहते हैं, तार दांत से छीनते रहते हैं और लगाते रहते हैं। तो उसके पीछे कारण यही है, ये बंदा कोई जादू तो नहीं कर रहा, इसने अपने नीचे जो है वो इंसुलेटर लगा रखा है। अब क्या हुआ कि मान लेते हैं ये इंसुलेटर लगा रखा है, ये 220 वोल्ट का वोल्टेज अपने हाथ में रखा है या दांत में। अब किसी वजह से या कोई भी अगर इस बंदे को छू देता है तो फिर ये भी मरेगा और जो छूता है वो भी मरेगा, क्योंकि ये बंदा जो छू रहा है वो तो जमीन पे खड़ा हुआ है। तो इसको अब ऐसे अर्थिंग मिल गया तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका रास्ता बनेगा ये आदमी और ये आदमी, तो दोनों को करंट लग जाएगा। तो इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, कोई जादू नहीं करता है, वो करता है करंट को ब्लॉक करने का काम। और करंट को ब्लॉक कब किया जा सकता है, जब आप उसको रास्ता नहीं देंगे। ये रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। अगर अर्थिंग के साथ वो खड़ा रहता तो करंट फ्लो होता और इसको करंट लगता, लेकिन ये अर्थ पे है ही नहीं, यानी जीरो पोटेंशियल पे है ही नहीं, ये तो इंसुलेटर पे खड़ा है। उसी जगह अगर दोनों वायर को एक साथ पकड़ता है तो फिर इसको अर्थ पे खड़ा हो या ना हो, इसको करंट लग जाएगा, क्योंकि इससे फेज जाएगा, दूसरे हाथ में ये है, तो ये रास्ता ऐसे करके बन जाएगा और न्यूट्रल से रिटर्न आएगा, तभी इसको करंट लग जाएगा। तो आई होप मेरे वीडियो से आप लोगों को अच्छी तरह पता चल गया होगा कि करंट से कैसे बचते हैं वो लोग, और आप भी कैसे बच सकते हैं। दोनों वायर को एक साथ कभी भी पकड़ के कनेक्शन करना ही नहीं है, और करना भी है तो आप टेबल पे खड़े हो जाए और टेबल को दीवार से दूर रखे, कोई भी बंदे को अपने आप को छूने ना दे, आप भी बच जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले बहुत सारे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।